जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 18। आसानी से हार मत मानना वेदांत। प्यार किया है तो आसानी से हार मत मानना। देखना एक दिन वो तुम्हारा प्यार ज़रूर समझ जाएगी। उनकी बात सुनकर अब उसे थोड़ा सुकून मिला। थैंक यू दादी। उसने उन्हें गले लगा लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। मनीष जी वहाँ आ पहुँचे थे, जिन्हें देखकर वो दोनों हैरान हो गए। उनके साथ नीता जी भी थी। मॉम, आप जानती हैं ना कि हम वेदांत की शादी शिवानी से करवाना चाहते हैं। फिर ये सब क्यों कर रही है आप? नीता जी आगे आई। क्योंकि मुझे अपने बच्चे की भलाई कहाँ है इस बात का एहसास है। मीनाक्षी जी ने भी गुस्से में कहा, इसकी भलाई कहाँ है इस बात का अंदाज़ा हमें ज़्यादा है मॉम। मनीष जी गुस्से में बोले। उन्होंने तुरंत अपना रुख वेदांत की ओर मोड़ा और बोले, तुम इमोशंस में बहकर कोई भी नादानी नहीं करोगे वेदांत, और ना ही कहीं जाओगे। हाँ बेटा, क्योंकि हमने तुम्हारी सगाई तय कर दी है। नीता जी के कहते ही वेदांत चिल्ला पड़ा, क्या? यस मिस्टर कपाड़िया, और हमने मिलकर ये डिसीजन लिया है और तुम्हें इसे मानना होगा। मनीष जी ने जवाब दिया। और अगर मैं इसे मानने से मना कर दूँ तो? वेदांत ने कुछ देर रुककर कहा, वॉट यू मीन? मेरा मतलब साफ है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी उसी के साथ करूँगा। वो बोला, वो लड़की जिसके सपने तुम देख रहे हो वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती वेदांत। वो 2 कौड़ी की लड़की, वो हमारे लायक भी नहीं है। नीता जी उसे समझाते हुए बोली, सही कहा आपने, वो आपके लायक नहीं है क्योंकि आप उसकी अच्छाई के लायक नहीं है। शादी तो मैं उसी के साथ करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वेदांत ने भी अपना फैसला सुना दिया। मैंने कहा ना, वो 2 कौड़ी की लड़की तुम्हारी बीवी तो क्या इस घर की नौकरानी तक नहीं बन पाएगी। मनीष जी गुस्से में बोल पड़े, पर वो सुनते ही वेदांत ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। पता नहीं वो ऑफिस में कैसे आ गई हमारे। I'll do my best to throw her out of my office one more। सबने वेदांत की गुस्सैल आवाज़ सुनकर उसकी ओर देखा। One more word against my love and I will forget that you are my father, Dad। वो आग उगलती आंखों के साथ बोला, What did you say? मनीष जी भी गुस्से में उसके सामने आ गए। मैंने कहा, वो लड़की मेरी जान है। अगर आगे से कोई भी उसकी बेइज्जती करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। कोई भी। वेदांत, ये क्या तरीका है? ही इज़ योर फादर। नीता जी उसका हाथ पकड़कर बोली, एंड यू कॉल योर सेल्फ माई मदर। उसने उनका हाथ झटक दिया जिससे वो दंग रह गए। उनकी आंखों में पानी जमा हो गया। रही बात शादी की, तो मैं प्यार जिससे करता हूँ शादी भी उसी से करूँगा। उसने अपना फैसला सुना दिया और मीनाक्षी जी की ओर देखा। मैं चलता हूँ दादी, अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस घर में सबको बस अपनी पड़ी है। वो वहाँ से निकल गया। रुक जाओ वेदांत। रुको मैंने कहा, लेकिन वो मनीष जी के रोकने से नहीं रुका। बाहर आते ही सर्वेंट ने उसके हाथ में उसका सूटकेस रखा। बाहर जाते हुए उसका फ़ोन बजने लगा। उसने उसे उठाकर कान से लगाया। हेलो, मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था, क्या हम अभी मिल सकते हैं? बात करते हुए वो बाहर चला गया। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा बेटा तुमसे सच में बहुत दूर चला जाएगा। मीनाक्षी जी, मनीष जी और नीता जी दोनों को ताना मारकर वहाँ से चली गई। लेकिन इस बार वेदांत की बातों ने उसके पिता को और भी भड़का दिया था। नायरा आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कई सालों बाद बाहर जाने ही वाली थी। वेदांत ने अभी तक उन्हें अपना डिसीजन बताया नहीं था, पर उसे यकीन था कि वो ज़रूर आएगा। वो जल्दी से तैयार हो गई। उसने आज गुलाबी रंग की एक सुंदर सी नी लेंथ स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी और खुले बालों में वो प्यारी लग रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो ड्रॉवर खोल अपने अस्थमा पंप के साइड में पड़े ब्रेसलेट को उसने उठाकर पहन लिया। वही रेड जेम वाला ब्रेसलेट जो उसके दिल के बहुत करीब था। आज उसने अलग सा हेयर स्टाइल बनाया था और हल्का सा मेकअप भी किया था, जिस वजह से वो बहुत क्यूट लग रही थी। आईने में खुद को देखकर इतराई ही थी कि सामने डेस्क पर पड़ा उसका फ़ोन बजने लगा। एक साथ उसे कई सारे मैसेज रिसीव हो रहे थे। शायद इसीलिए उसने फ़ोन उठाकर देखा। किसी अनजान नंबर से उसे कई मैसेजेस आए थे। जैसे ही चैट ओपन की उसकी आंखें फैल गई।
क्योंकि उसे भी वैसी ही तस्वीरें रिसीव हुई थी जैसी रेखा जी को हुई थी। उन्हें देखकर वो हैरान थी। कल रात के सेलिब्रेशन के वक्त की उसकी अपनी तस्वीरें जो किसी ने खुद खींची थी शायद। उन्हें देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पाई। डिड यू मिस मी नायरा बेबी? जैसे ही उसके सामने ये नया मैसेज पॉपअप हुआ, उसके शरीर में डर की ऐसी लहर दौड़ पड़ी कि हाथ से सीधा फ़ोन नीचे गिर गया। वो डर के मारे टेबल से सीधा नीचे गिर गई। अपने आप उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मर गया है ना। सांसें एकदम से उखड़ने लगी। उसे फिर से अस्थमा अटैक आ रहा था जिसे काबू करना मुश्किल होने लगा। किसी तरह घसीटते हुए वो ड्रॉवर के पास वापस आई और उसे खोलकर वहाँ से अपना इन्हेलर निकाल मेडिसिन इन्हेल की। तब जाकर उसे सांस आई। उसे शांत होने के लिए कुछ समय लग गया, पर जैसे ही वो शांत हुई उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और सबसे पहले फ़ोन नंबर ब्लॉक करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने फ़ोन को दूर किया, लेकिन नायरा काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। फ़ोन बंद करने के बाद भी वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। वहीं बैठकर वो बुरी तरह रोने लगी। ये सच नहीं हो सकता, वो मर चुका है, वो वापस नहीं लौट सकता। मैंने मार दिया उसे। आई किल्ड हिम। वो धीरे धीरे सिसक सिसक कर रो रही थी और अपने दोनों हाथों को देखे जा रही थी। ज़रूर कोई मुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा है। वो मर गया है और वापस नहीं आ सकता। मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। वो खुद को समझाने की कोशिश करने लगी। नायरा। रेखा जी की पुकार सुनते ही उसने एकदम से रोना बंद कर दिया। रिया। हाँ मम्मा। नायरा ने अपने आंसू पोंछते हुए आवाज़ नॉर्मल करके जवाब दिया। नीचे आओ बेटा, नाश्ता कर लो। हाँ आ रही हूँ मम्मा, जल्दी आओ, 2 मिनट में आ रही हूँ। उसने खुद को संभाला, तुरंत उठी और कमरे के साथ साथ अपना हुलिया ठीक करने लगी। ये सब किसी और का काम है। वो वापस नहीं आ सकता। डरो मत नायरा, कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। उसने अपने आंसुओं को भी छुपा लिया और चेहरे पर एक नकली मुस्कान ओढ़कर बाहर निकल गई। नीचे आते ही अंकिता जी ने नायरा को अपने पास बैठा लिया। आओ बेटा, यहाँ बैठो। रेखा जी ने तुरंत उसके लिए नाश्ता ले आई। नायरा के चेहरे पर मुस्कान थी जिसे देखकर उनका दिल एक पल के लिए वहीं ठहरने को कर गया, क्योंकि वो इस मुस्कान को किसी की नज़र नहीं लगने देना चाहती थी। क्या हुआ मम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्योंकि अब मैं कुछ दिनों के लिए अपनी प्यारी सी बेटी की प्यारी सी हंसी को नहीं देख पाऊंगी। रेखा जी उसके चेहरे को छूकर बोली। ओहो मम्मा, आप तो अभी से सेंटी हो रही हो। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी जाकर जल्दी वापस लौट आऊँगी। उसने उन्हें अपने पास बैठा लिया। क्या करूं मैं इन माँ बेटी का? रेखा, अभी तो बस कुछ दिनों के लिए जा रही है ये। जब इसकी शादी होगी तब क्या करोगी तुम? अंकिता जी बोली। नानू, अगर मेरी शादी करके जाने से मेरी मम्मा ऐसे ही उदास होगी तो मुझे नहीं करनी शादी। मैं हमेशा यहीं रहूँगी आप दोनों के साथ। उसने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। अब जो करना है तुम्हारे जाने के बाद ही करना होगा। मैं इस सब में तुम्हें नहीं घसीट सकती और ना ही तुम्हें फिर से तिल तिल कर मरते हुए देख सकती हूँ। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। रेखा जी मन ही मन सोच रही थी, पर नायरा ठान चुकी थी कि सुबह जो हुआ उसके बारे में वो उन्हें नहीं पता चलने देगी, क्योंकि वो अभी भी अपने परिवार को दुख में देखना नहीं चाहती थी। शिवानी और वेदांत दोनों एक साथ एक जगह पर खड़े थे, पर दोनों ही शांत थे। मुझे कुछ कहना है। शांति तोड़ते हुए दोनों एक साथ ही बोल पड़े और फिर एक दूसरे पर भी हंस पड़े। ठीक है, तुम कहो, वेदांत बोला। नहीं, प्लीज़ तुम बताओ, शिवानी ने कहा। इसीलिए वेदांत ने शुरुआत की। हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं इस बारे में तुम्हें पता ही होगा। उसकी बात पर शिवानी ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे क्लियरली बात करने की आदत है शिवानी, इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके ऐसा कहते ही शिवानी ने उसकी ओर ऐसे चौंक कर देखा कि कुछ पल के लिए वो घबरा गया। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। उसने अचानक वेदांत के हाथ पकड़ लिए और खुशी से झूम उठी। तुम्हें पता है, मैं भी तुमसे कितने दिनों से यही कहना चाहती थी, पर कह ही नहीं पा रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने ही कह दिया। इसका मतलब तुम भी
उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वेदांत हैरान था। यस, मुझे भी ये शादी नहीं करनी है। बस बिजनेस रिलेशन अच्छे करने के लिए मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोली, मुझे खुशी है इस बात की। मुझे भी। पर यह अच्छा हुआ कि हमने मिलकर बात करने का फैसला किया। अगर ऐसे ही एक दूसरे को अवॉइड करते रहते तो प्रॉब्लम हो जाती। यू आर राइट। वेदांत उसकी बात से सहमत था। तुम चिंता मत करो, हमारे वापस लौटते ही मैं डैड से बात करूंगी। मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। शिवानी कॉन्फिडेंट के साथ बोली, जिससे वेदांत को राहत मिली। अब जब हमने अपना डिसीजन ले लिया है तो क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन जाएं। शिवानी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। ऑफ कोर्स। कुछ पल सोचकर वेदांत ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। रुद्र, बताओ ना, बाकी सब कहाँ है? गाड़ी में बैठी नायरा आर्यन से बार बार पूछ रही थी। वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, आर्यन ने जवाब दिया। कहाँ? एक खास जगह, और ये हम पहुंच गए। उसने ब्रेक लगाया। रेलवे स्टेशन। बाहर देखकर नायरा हैरानी से बोली। लेकिन आर्यन गाड़ी से उतरा और उसने उसके लिए भी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। क्या हम ट्रेन से जा रहे हैं? उतरते ही नायरा ने सबसे पहला सवाल यही किया, जिस पर आर्यन ने एकदम सीरियस फेस बना लिया। नहीं, हम ट्रेन से नहीं जा सकते नायरा। रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेन से नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ एक प्लेन लैंड होने वाला है। उसके लैंड होने के बाद हम सब बोर्ड करके चलेंगे। उसकी बात का मतलब पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया उसका गुस्सा फूट पड़ा। आर्यन, उसने अपना पर्स उठाया और उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग पड़ी। यह देखकर आर्यन अंदर भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे भागती हुई वो अंदर आ पहुंची, पर वो तेज था। उसे पकड़ने के चक्कर में वो एक आदमी से टकरा गई और नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसकी कमर को थाम लिया। वो सीधा उस इंसान की बाहों में आ गिरी। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन जैसे ही उस इंसान के गले से लटकता लॉकेट उसने देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वेदांत, तुम ठीक हो ना नायरा? उसे संभालने वाले हाथ वेदांत के ही थे। उसने उसे उठाकर ठीक से खड़ा किया, लेकिन नायरा की नज़रें उसके बजाय उसके लॉकेट पर टिकी थी। तुम ठीक हो ना नायरा? उसने फिर से पूछा, पर नायरा ने बिना कोई जवाब दिए उसके लॉकेट को हाथ में ले लिया। वो उसे बड़े ही डेस्परेटली देख रही थी। ये अब भी है तुम्हारे पास? बिल्कुल, संभाल कर रखा है अपने दिल के पास। वेदांत का जवाब सुनते ही नायरा ने उसकी ओर हैरानी से देखा, जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ पल के लिए नायरा उसे बस देखती रह गई। तभी बाकी सब भी वहां आ गए। नायरा, आरव ने सीधा उसका हाथ पकड़ उसका चेहरा अपनी ओर किया, जिस वजह से उसके हाथ से वेदांत का लॉकेट छूट गया। क्या हुआ आरव? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आरव उसके चेहरे को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। नायरा, क्या तुम्हें फिर से अस्थमा अटैक आया था? अस्थमा अटैक? आर्यन भी घबरा गया। नायरा, तुम ठीक हो ना? रुद्र ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। बाकी लड़कियां भी घबरा गई। तुम्हें कैसे पता? नायरा ने अचानक आरव से पूछा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है। भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मतलब? आरव सही कह रहा है। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी ओर खींच लिया। नायरा, क्या हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ है वेदांत, वो मुस्कुराकर बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। पर फिर भी सबके चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी। अगर तुम लोग ऐसे ही करोगे तो मुझे नहीं आना, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, रुक जाओ प्लीज़, गुस्सा मत हो नायरा, आओ चलो चलते हैं। वो जैसे ही जाने को हुई, सब उसे रोकने में लग गए। अब जल्दी चलो, यहीं रहना है क्या? उसकी बात मान सारे लोग ट्रेन की ओर बढ़ गए, क्योंकि ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। आर्यन ने माया के हाथ से उसका पर्स ले लिया, जिससे वो उसकी ओर देखकर बस हल्की सी मुस्कुराई। नायरा आगे बढ़ने ही वाली थी कि वेदांत ने उसके सामने हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। वेदांत उसकी ओर मुस्कुराकर देख रहा था, जिससे उसने उसके हाथ में हाथ दिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। रुद्र ने भी शिवानी को आगे किया और वो लोग ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि काजल से सजी दो खूबसूरत आंखें
उन सबको छुपकर देख रही थी। कोई लड़की थी जो उन्हें ही देख रही थी। अरे गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? पीछे से एक लड़के ने उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, उसने पलटकर उसकी ओर देखा। उस लड़की का नाम गौरी था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके रंग बिरंगे मिरर वर्क वाले चमचमाते कपड़े और बदन पर मौजूद अनगिनत गहनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक बंजारन थी। रोहन, तूने तो मुझे डरा ही दिया। उस लड़के का नाम रोहन था और उसने भी वैसे ही कुछ कपड़े पहने थे। वो लड़का भी दिखने में काफ़ी अच्छा था। सिर पर मौजूद रंग बिरंगी पगड़ी और बड़ी सी मूछें उसे और आकर्षक बना रही थी। तू बता, तू यहाँ क्या कर रही थी? सब लोग कब से तेरी राह देख रहे हैं। जाना नहीं है तुझे? गाड़ी छूटने को है। हाँ, जल्दी चलो। वो आगे बढ़ गई और रोहन उसके पीछे, लेकिन गौरी के हर बढ़ते कदम के साथ उसके पैरों में मौजूद पायल छन छन की आवाज़ कर रही थी और उसकी लंबी चोटी उसकी पीठ से बार बार टकरा रही थी। उसकी पायल की वो छन छन सुनकर रोहन को ना जाने क्यों पर बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में ट्रेन रवाना हो गई और वो 8 दोस्त सामने वाली सीट्स पर बैठे थे। ट्रेन में भी ना के बराबर ही पैसेंजर्स थे, जिस वजह से सफ़र और भी अच्छा होने वाला था। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, शिवानी ने अपना फ़ोन निकालकर सबको शूट करना शुरू कर दिया। सब इस सफ़र को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने वाले थे। कोई मेमोरीज कलेक्ट करके, कोई गाने सुनकर, कोई शांत रहकर, कोई बाहर का नज़ारा देखकर, तो कोई बाकी सबको खुश देखकर। जैसे ही पहले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वहाँ सबने कोहरा देखा और ठंड भी थोड़ी बढ़ने लगी। शायद वहाँ से आगे का वेदर काफ़ी अलग था। कोहरा देखते ही काव्या तो बिना रुके ट्रेन से बाहर आई। उसके पीछे बाकी सब भी बाहर आ गए। कुछ ही देर में आर्यन भागता हुआ उन सबके पास आया। नायरा, नायरा सुनो ना। वो सीधा नायरा के सामने रुका। क्या हुआ आर्यन, तुम ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? मैंने अभी अभी देखा, वहाँ उस तरफ कुछ लोग ट्रेन के ऊपर बैठे हैं, रूफ पर। नायरा की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, तुम्हें कुछ याद आया? कम ऑन आर्यन, मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो तुरंत बोली। गाइज, इस गाड़ी के एक अपार्टमेंट के ऊपर फ्लैट बेड जैसी जगह है। वो सब लोग वहीं हैं, शायद बंजारे हैं। तुम सब जाना चाहोगे? उसने सबसे पूछा। ये भी कोई पूछने वाली बात है आर्यन? हाँ यार, ऐसी चीज़ें कोई पूछता है? रुद्र और आरव दोनों बोले। ये तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तभी अचानक शिवानी ने पूछा। तुम सबको जल्दी ही पता चल जाएगा। आरव मुस्कुराते हुए बोला। नायरा, चलो ना, चलते हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, वो सब बहुत फ्रेंडली है। सब मेरे पीछे आओ। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और खींचता हुआ ले गया। लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज थी, पर लड़के बड़े ही एक्साइटेड लग रहे थे। आओ ना नायरा, डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर ले गया। वो तो बस उसे देखती ही रह गई। चलो शिवानी। वेदांत की बात पर शिवानी भी माया का हाथ पकड़ आगे बढ़ी। वो ट्रेन के एक अपार्टमेंट के पास आए। वहां आते ही उन्होंने देखा कि ऊपर बंजारों की बड़ी सी टोली थी। ऊपर से गौरी ने नीचे नजर डाली तो उसे देखकर उन सबकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, जबकि गौरी की आंखें भी उनमें से किसी को देखकर चमक रही थी। और वो और कोई नहीं, वेदांत था। आइए, उसने बड़े ही प्यार से आर्यन से कहा। पर ऐसा होते ही माया उसे घूरकर देखने लगी। वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन अचानक नायरा भी बोल पड़ी। शी इज। शिवानी भी बोली। तभी आर्यन बिना देर किए ऊपर चढ़ गया। उसे देखकर रुद्र भी चढ़ गया। हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे? माया बोली। मुझे हाथ दो। आर्यन ने उसके सामने हाथ बढ़ाया। उसने उसके हाथ में हाथ दिया। कसकर पकड़ना। वो सुनकर माया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और आर्यन ने एक ही हाथ से उसे ऊपर उठा लिया। यह देखते ही सब हैरान हो गए। माया का दिल भी धड़क उठा। ओह वाह, शिवानी भी बोली, जिससे माया की नज़र आर्यन से हटी। तभी रुद्र ने उसके सामने हाथ बढ़ाया। यह देखकर उसने भी उसके हाथ में हाथ दे दिया। रुद्र ने भी उसे ऊपर खींच लिया, पर उसका पैर फिसला और वो रुद्र के ऊपर गिर गई। दोनों नीचे बिछी घास पर गिरे थे। रुद्र के इतने करीब आने से शिवानी की सांसें और भी तेज हो गई। आई एम सॉरी। वो उठकर खड़ी हो गई। रुद्र भी उठकर खड़ा हो गया। चलो काव्या, ट्रेन निकलने का टाइम हो रहा है। आरव की बात मान
कर काव्या भी आगे बढ़ी। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई, उसके सवाल पर काव्या ने बस हाँ में सिर हिला दिया। आरव ने बिना देर किए उसे कमर से उठाकर ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर से रुद्र और आर्यन ने उसे ऊपर खींच लिया। आरव ने पीछे देखा तो वेदांत और नायरा ही बच गए थे, इसीलिए वो जानबूझकर ऊपर चढ़ गया। मुझे वो 3 नई नई लव स्टोरीज दिखाई दे रही है। नायरा उन सबको देखकर बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं तो वो बोली ही थी कि अचानक से वेदांत उसके पास आ गया। तुम्हें याद है ना कि हम कैसे ट्रेन में चढ़ते थे? बहुत अच्छे से, वो बोली। सो मैं आई, उसके सवाल पर उसने हाँ में सिर हिलाया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वेदांत ने उसे ऊपर उठा लिया। वेदांत की आंखों में देखकर एक पल के लिए नायरा सब भूल गई। बाबूजी जल्दी ऊपर आइए वरना गाड़ी निकल जाएगी, ऊपर खड़ी गौरी ने वेदांत से कहा। पर वेदांत ने अपने एक हाथ से नायरा को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से ऊपर चढ़ गया। वो देखकर गौरी बस उसे देखती ही रह गई। फाइनली सब ऊपर आ गए थे। वेदांत ने धीरे से नायरा को नीचे उतार दिया। नायरा ने आसपास देखा तो वहाँ काफ़ी सारे लोग थे और आसपास बिछी घास पर बैठे थे। उनके पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। वाह, कितने लंबे समय बाद अब कोई बताएगा हमें कि यहाँ क्या हो रहा है? माया ने पूछा। माया, जब हम छोटे थे तब हम सब के डेली रूटीन का हिस्सा होता था ये, वेदांत बोला। व्हाट? तीनों लड़कियां हैरान हो गई। यस, ट्रेन का रूफटॉप हमारी कंफर्ट प्लेस होता था। नायरा भी एक स्माइल के साथ बोली। स्कूल के बाद ट्रेन के रूफटॉप पर बैठकर हम दूर निकल जाते थे और शाम होने तक वापस भी लौट आते थे। मुस्कुराते हुए बोले सभी। यू गाइज वेर क्रेजी मैन, माया बोल पड़ी। लेकिन उसकी बात पर आरव हंस पड़ा। यस वी वेर, बट इसमें भी अलग ही मज़ा होता था। तुम सब ट्रेन स्टार्ट होते ही समझ जाओगे, रुद्र एक्साइटेड होकर बोला। अरे रोहन! आर्यन ने रोहन को देखा जो उसके पास आ गया था। थैंक यू सो मच यार, तुमने हमें अपने साथ आने का मौका दिया। आर्यन ने उससे कहा। इसमें शुक्रिया कैसा बाबूजी, हमें खुशी होगी। रोहन, वेल गाइज, ये रोहन है, ये इसी का ग्रुप है और ये है गौरी। आर्यन के इंट्रोड्यूस करवाने पर वो सामने आई और बोली नमस्ते, हेलो। सबने उससे कहा चलो। हाँ, वो रोहन के पीछे चली गई, लेकिन उसकी नज़रें मुड़कर सीधा वेदांत को ही देख रही थी। वैसे बड़ी जल्दी दोस्ती भी कर ली तुमने। माया ने एक और घूरकर देखा। मैं ही हूँ इतना खास, वो हंसते हुए वहाँ से निकल गया। पर नायरा को उस पर बहुत गुस्सा आया। अरे इस पर इतना ध्यान मत दो माया, आओ हम सब यहाँ बैठ जाते हैं इससे पहले कि ट्रेन स्टार्ट हो जाए। नायरा सबको लेकर एक कोने में जाकर बैठ गई। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से आगे बढ़ी, तीनों लड़कियां ट्रेन के रूफटॉप को लेकर उन सभी दोस्तों का पागलपन समझ गई, क्योंकि बदन को छूती ठंडी हवा, वहां से नजर आते कोहरे से ढके पहाड़, हरियाली और झरने देख उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ऊपर से वहां मौजूद बंजारे अपने आसपास मौजूद इंस्ट्रूमेंट को बजाकर मौसम को और सुहाना बना रहे थे। चारों लड़कियों को खुश देखकर आर्यन को अपने फैसले पर बहुत गर्व हुआ। वेदांत की नज़र तो बस अपनी नायरा पर ही ठहरी थी, पर वहाँ कोई था जिसकी नज़रें उससे हट नहीं रही थी। अचानक से नायरा की आंखों के सामने बचपन की सारी यादें आ गई, जिससे उसके मन में अजीब सी हलचल हो गई। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वो पांचों जल्दी से रूफटॉप पर चढ़ जाते थे और नज़दीकी स्टेशन पर उतर जाते थे। फिर वहाँ से एक ट्रेन को वैसे ही पकड़ना और फिर वापस लौट आना। तब भी वेदांत ही नायरा को ऊपर चढ़ाता था, और बिल्कुल उसी तरह जैसे आज। वो सब याद कर उसके गाल लाल हो गए। तभी अचानक से गौरी की आवाज़ ने उन सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब उसे देखने लगे। तभी उसके पीछे से रोहन के साथ आर्यन निकल आया। सब एक साथ मिलकर गाना गा रहे थे। आर्यन भागकर नायरा के पास आया और उसे अपने साथ ले गया। नायरा आओ ना, तुम भी हम सबके साथ मिलकर डांस करो, गाना गाओ। आर्यन के सिखाते ही नायरा हमेशा की तरह उसके स्टेप्स सीख गई। उन्हें देखकर बिना किसी के बुलाए वेदांत, रुद्र और आरव भी उनके साथ जुड़ गए। उन सबको देखकर तीनों लड़कियां भी उनके पास आ गई। तभी अचानक आर्यन ने माया को अपने पास खींच लिया। उन दोनों को साथ देखकर नायरा मन ही मन बहुत खुश हुई। बाकी सभी के साथ खुश काव्या को देखकर आज आरव को भी ना जाने क्यों उससे नज़रें हटाने का मन ही नहीं कर रहा था।
उसकी नज़रें कहीं ना कहीं काव्या के अंदर जिया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब उसकी ट्रेन एक टनल से गुजरी, उसकी धीमी रोशनी में उसे लगा जैसे काव्या की जगह जिया है और उसका दिल तेजी से धड़क उठा। लेकिन तभी गौरी ने उसका हाथ पकड़ उसे होश में लाया, पर इस बार वो अपने आप को काव्या के पास जाने से रोक नहीं पाया। वो सीधा उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन उसके मुस्कुराते ही सबकी जान में जान आ गई और वो सब भी उसके साथ बैठ गए। ट्रेन के भीतर बैठे लोग भी उनकी आवाज़ें सुन पा रहे थे, जो बहुत खुशनुमा थी। शिवानी तो बस रुद्र के करीब होने से ही बहुत खुश थी, जबकि रुद्र की नज़रें नायरा पर टिकी थी। वो देख रहा था कि वेदांत उसके पास जाने के लिए कतरा रहा था, इसीलिए उसने जानबूझकर नायरा की तरफ उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से दोनों टकरा गए और एकदम से रुक गए। शायद नायरा उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख पा रही थी, पर ना जाने क्यों वो ये सब देखकर भी अनदेखा कर रही थी। वो उसे छोड़ बाकी सबके पास चली गई, पर तभी गौरी वेदांत के पास आ गई। वेदांत भी बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया और नायरा के पीछे चला गया। रुद्र ने और शिवानी की जोड़ी भी कयामत थी। उन दोनों के स्टेप्स एकदम मैच कर रहे थे। आर्यन माया की जोड़ी, काव्या और आरव की जोड़ी और आखिर में रोहन और गौरी की जोड़ी। इन लम्हों में वो सब सच में भूल गए कि वो कहीं वॉलंटियर करने जा रहे हैं। वो सब बहुत खुश थे। नायरा दूर खड़ी सबको खुशी भरी आंखों से निहार रही थी और वेदांत उसे लव इज इन द एयर उसकी जुबान से अपने आप निकल गया। नो इट्स इन आइज वॉट, वेदांत के कहते ही उसने उसकी ओर हैरानी से देखा। आई मीन प्यार तो देखने वाले की नज़रों में होता है ना। वो अपने जज्बातों को काबू कर बोला, यस यू आर राइट। वो बोली। ट्रेन जैसे ही डेस्टिनेशन पर पहुंची, वो सब एक एक कर नीचे उतरे। गौरी और सबसे विदा लेकर वो सब वहां से निकल गए। बाहर उन्हें आने के लिए गाड़ी भेजी गई। उसमें बैठकर सब पास ही के गांव पहुंच गए, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई थी। गाड़ी उन्हें सीधा गांव से बाहर एक गेस्ट हाउस में ले आई। गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छा था। वहां उनके रहने की अरेंजमेंट्स कर दी गई थी। पास ही के गांव में उन्हें इसीलिए रोका गया था क्योंकि क्लाउड बस्ट की वजह से रास्ते में लैंडस्लाइड्स का बहुत खतरा था, जिस वजह से काफ़ी सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। गेस्ट हाउस बड़ा था। लंबे सफ़र की वजह से थककर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अपने कमरे में जाते ही वेदांत ने सबसे पहले अपनी जेब से वो ज्वेलरी बॉक्स निकाला जिसमें अंगूठी थी और उसे ध्यान से रख दिया। वो ठान चुका था कि सही मौका देखकर वो नायरा को इस बार ज़रूर प्रपोज कर देगा। अगली सुबह उठते ही सब जैसे ही अपने अपने कमरे से बाहर निकले, बाहर की खूबसूरती देखकर उनकी आंखें चुंधी आ गई। जिस गेस्ट हाउस में वो थे वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। अनगिनत पहाड़ों से घिरी एक बहुत ही सुंदर जगह, जहाँ से बाहर नज़र डालते ही बस हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। नाश्ता करते ही सब बिना रुके वहाँ से बस चंद किलोमीटर दूर उस गांव के लिए निकल गए। वो सब दो अलग अलग जीप्स में जा रहे थे, जिनमें से एक को रुद्र और एक को वेदांत ड्राइव कर रहा था। उस गांव तक जाता रास्ता सच में बहुत ही रिस्की था। भले ही बारिश बंद हो गई थी, पर वहाँ की हालत ख़राब लग रही थी। पूरे रास्ते पर उन्हें स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स और पुलिस वाले नज़र आ रहे थे। वॉलंटियर्स और डिजास्टर रिलीफ वाले लोगों को छोड़े किसी को भी बिना परमिशन गांव के अंदर जाना मना था, लेकिन रुद्र के साथ होने की वजह से उन्हें अंदर जाने से रोका नहीं गया। गांव के अंदर दाखिल होते ही वहां के घरों की बुरी हालत देख उन सबको बहुत बुरा लगा। रुद्र ने उन सबको कैंप के बाहर उतार दिया और वहां से चला गया, क्योंकि उसका काम वहां नहीं पुलिस कैंप में था। उनके वहां से उतरते ही आरव उन सबको लीड किया, पर वो आगे बढ़ता उससे पहले ही नायरा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। क्या बात है नायरा? आरव, तुम ऐसे ही जाओगे वहाँ? मतलब तुम्हें काव्या समझाएगी। उसकी बात सुनकर आरव ने काव्या की ओर देखा। काव्या ने अपनी सीलिंग बैग से उसका डॉक्टर्स कोट निकाला और सामने जाकर उसके हाथ में रख दिया। इसे आप गेस्ट हाउस में ही भूल गए थे, उसने कहा। ओहो काव्या, अब यहाँ तक ले आई हो तो पहना भी दो। नायरा ने आरव के हाथ से वो कोट खींचकर वापस काव्या को पकड़ा दिया। नायरा, ओ डोंट बी शाय बेबी। काव्या, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है नायरा। आरव वो कोट वापस लेने ही वाला था कि नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छे काम से पहले
लेडी लक अच्छा होता है आरव, वो हंसकर बोली और काव्या को उसकी ओर धकेल दिया। काव्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसका कोट खोला। आरव अच्छे से जानता था कि नायरा बहुत जिद्दी है, इसीलिए वो मान गया। काव्या ने उसे कोट पहनाया और दूर हो गई। अब चल सकते हैं हम, बिल्कुल, नायरा हंसकर बोली। उसकी मुस्कान देखकर आरव को अच्छा लगा। अब इसे कहते हैं रियल लेडी लक। वो बस इतना कहकर आगे निकल गया। सब उसके पीछे चल दिए। आरव के आने से पहले उसकी टीम वहां पहले ही पहुंच चुकी थी और उनके कैंप्स भी लग चुके थे। उसे देखते ही सबने उसे झुककर ग्रीट किया। आरव ने अपने सारे दोस्तों को वॉलंटियर्स की तरह इंट्रोड्यूस किया। वो सब के सब मास्क और ग्लव्स पहनकर तुरंत ही सबकी मदद करने में जुट गए, क्योंकि आज वहाँ गांव में रेस्क्यू किए गए लोगों का हेल्थ चेकअप करके उन्हें पास के सेफ कैंप में भेजा जाने वाला था, जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। अगले 4-5 दिन तक उन सब ने अपनी अपनी तरफ से वहां के लोगों की जितनी हेल्प हो सके सब की। आरव और उसकी टीम ने वहाँ के रेस्क्यूड लोगों की हेल्थ की पूरी देखभाल करी। वेदांत ने वहाँ मदद करने के साथ साथ काफ़ी सारा डोनेशन भी दिया, जिससे लोगों के रिहेबिलिटेशन में बहुत हेल्प हुई। आर्यन ने तो सबसे ज़रूरी काम किया था। जब से वो लोग वहाँ आए थे उसी दिन से उसकी कंपनी की ओर से लोगों को फूड प्रोवाइड किया जा रहा था। रुद्र की हेल्प से वहाँ का मैनेजमेंट और अच्छे से हो सका, जिस वजह से गांव के लोगों को रेस्क्यू करके उन सब का फिर से रिहेबिलिटेशन हो सकता था। फिलहाल जगह को उनके रहने लायक बना दिया गया था और जो बड़ा नुकसान हुआ था उन्हें भी सुधारने का काम जारी रहने वाला था। इसी के साथ साथ वो सब मिलकर फिजिकल हेल्प भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिस वजह से सारे गांव के लोग और डॉक्टर से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। काफ़ी सारे मीडिया एग्जीक्यूटिव्स भी वहां आ रहे थे, लेकिन वेदांत, आरव, रुद्र और आर्यन चारों इस बात से अनजान थे कि वो हर तरफ उनकी वजह से फेमस हो चुके थे। वेल नॉन पर्सनैलिटीज़ होने के बावजूद वो सब वहाँ मदद कर रहे थे। इस बात से वो हर न्यूज़ चैनल पर छाए हुए थे। मनीष जी वो सब न्यूज़ देखकर बार बार वेदांत को कॉल करते जा रहे थे, पर वो इतने दिनों से उनके कॉल से लगातार इग्नोर कर रहा था। वो उनसे बहुत गुस्सा था। आज उन सब का उस गांव में आखिरी दिन था, क्योंकि आज सब लोग कैंप्स में से अपने अपने घर वापस लौटने वाले थे। इसीलिए आज आखिरी दिन उन सब का प्रॉपर मेडिकल चेकअप होने वाला था। इसीलिए सारे वॉलंटियर्स आज मेडिकल कैंप में ही मदद कर रहे थे। आर्यन, शिवानी और माया बाकी वॉलंटियर्स के साथ वहाँ की मैनेजमेंट में हेल्प कर रही थी। काव्या, नायरा और वेदांत अंदर मौजूद मेडिकल ऑफिसर्स की मदद कर रहे थे। उन्हें स्टोरेज से दवाइयाँ लाकर देना, ज़रूरी इक्विपमेंट्स लाकर देना, उनकी मदद करना। उनके साथ साथ वहाँ बाकी वॉलंटियर्स भी थे और आज सच में सबकी बहुत ज़्यादा भागदौड़ मची थी। रुद्र भी आज बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि स्पेशल सर्विसेज के साथ मिलकर उसकी टीम भी उन लोगों को मेडिकल कैंप से गांव से ट्रांसफ़र कर रही थी जिनका हेल्थ चेकअप हो चुका था। काव्या रेस्टोरेंट टेंट से कुछ दवाइयाँ लेकर एक जूनियर डॉक्टर की तरफ जा ही रही थी कि वो एकदम से रुक गई, क्योंकि आरव के सामने इस वक्त कई सारी लड़कियों की लाइन थी। गांव की सारी लड़कियां उसे देखकर ब्लश किए जा रही थी और उसके पास ही चेकअप के लिए जाने के लिए बेताब थी। अगर वो किसी को भी छू लेता, वो लड़की वहां से आकर खुश होती जा रही थी। ये सब देखकर ना जाने क्यों काव्या की आंखें सिकुड़ गई। क्या इन सब का दिमाग खराब हो गया है? काव्या, तभी उस जूनियर डॉक्टर ने आवाज़ लगाई। हाँ, आ रही हूँ। काव्या ने सारी मेडिसिन जल्दी से उस डॉक्टर को दी और उसकी हेल्प करने लगी, पर उसका पूरा ध्यान आरव पर था। मैंने सुना था कि गांव की लड़कियां बहुत शर्मीली होती है, पर यह सब क्या है? क्या इन लड़कियों में थोड़ी सी भी शर्म और हया नहीं है? वो फुसफुसाते हुए बोली, जिसे उस डॉक्टर ने सुन लिया। यह तो आरव सर की लाइफ का एक और नॉर्मल दिन है। काव्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। मतलब ये कि आरव सर का चार्म पेशेंट्स को भी नहीं छोड़ता। वो सुनकर बेचारी काव्या का मुंह लटक गया, पर वो उसके सामने आते पेशेंट्स को लेकर उसकी मदद करती रही। अब तुम्हें क्या हुआ? अचानक से शांत हो गई। देख रही हो ना कि हमारे पास कितने सारे पेशेंट्स हैं। आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। हाँ, काव्या ने नकली मुस्कान के साथ बोली, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आरव भी चोर नज़रों से उसे देख रहा था। उसे अपने जूनियर डॉक्टर से बातें करता देखकर उसका दिल बेचैन सा हो रहा था। नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? आई मस्ट नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। उसने खुद ही खुद को रोका
और पेशेंट्स पर फोकस किया। कुछ ही देर हुए उसने काव्या से अपना ध्यान हटाया था कि वहाँ कुछ गिरने की ज़ोरदार आवाज़ हुई। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम समझ रहे हो कि यहाँ क्या चल रहा है? वो जूनियर डॉक्टर अपने सामने बैठे एक गांव के आदमी से चिल्लाकर बात कर रहा था और शायद उसी आदमी ने गुस्से में दवाइयों का ट्रे नीचे गिरा दिया था। वो देखकर आरव हैरान हो गया। काव्या भी बगल में डरी सहमी खड़ी थी। वो आवाज़ सुनकर बाकी सब भी वहाँ जमा हो गए। इतने सारे लोग मरने की कगार पर पहुँच गए थे। यहाँ इतनी मुश्किल से हमारी टीम ने उन्हें बचाया। डिजास्टर रिलीफ फंड और इमरजेंसी सर्विसेज ने तुम्हारे घरों को फिर से रहने लायक बनाया। इतनी बुरी हालत देखने के बाद तुम ये करना चाहते हो? वो डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया। तो इसमें गलत क्या है? आप दवाई दे दीजिए, हम पैसे भी तो दे रहे हैं आपको। वो आदमी बड़ी ही बेशर्मी से बोला, लेकिन उसके साथ खड़ी औरत बुरी तरह रो रही थी। अगर हम सबको पैसों की ज़रूरत होती तो हम सब इस छोटे से गांव में आकर अपनी फ्री सर्विसेज नहीं दे रहे होते। यहाँ मौजूद हर डॉक्टर शहर का आलीशान हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ ऐसी हालत में तुम सबके हेल्थ की फिक्र नहीं कर रहा होता। ए भाई, अगर तुमसे होता है तो ठीक, वरना हम किसी और को ढूंढ लेंगे। वो आदमी भी चिल्लाकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ? आरव वहाँ आ पहुँचा। सर, ये आदमी कह रहा है कि शहर से किसी डॉक्टर से अपनी वाइफ का सेक्स डिटरमिनेशन करवा कर आया है। लड़की है, इसीलिए अब उससे छुटकारा पाना चाहता है और मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं इस लेडी को वैसी दवाइयाँ दे दूँ, क्योंकि शहर में अबॉर्शन के जो चार्जेस हैं ये उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जूनियर डॉक्टर आक्रोश में बोला। वो सुनकर आरव ने उस औरत की तरफ देखा। उसने अब तक नोटिस नहीं किया था, पर वो प्रेग्नेंट थी। क्या ये सच है? उसने उस आदमी से पूछा। हाँ, मांगी हमने मदद, तो इसमें क्या गलत किया? वैसे भी तुम सब हमारी मदद करने ही आए हो ना? वो सुनकर आरव को गुस्सा तो आया, पर उसने काबू किया। ये कैसा आदमी है? नायरा गुस्से में आगे जाने ही वाली थी, पर वेदांत ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। आरव है ना वहाँ? उसके सवाल से नायरा वहीं रुक गई। तुम आदमी हो या जानवर? तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? तुम्हारी बीवी का सेकेंड ट्रांसमेस्टर चल रहा है, ऊपर से इनकी हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी है। अगर ऐसे में तुम कोई भी उठपटांग हरकतें करोगे तो इनकी जान भी जा सकती है। उस जूनियर डॉक्टर से अब सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाया, ये मेरी बीवी है, मैं जो चाहे करूं। वैसे भी ये जी का जंजाल मुझे नहीं चाहिए। तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर की तरह रहो, मुझे ज्ञान सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी उल्टा उस पर गुस्सा करने लगा, जिससे सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर सबके हाथ बंधे थे। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और वो आदमी एकदम से शांत हो गया। सामने का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि काव्या ने बिना सोचे समझे उस आदमी को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। आरव और बाकी सबके पैरों तले ज़मीन तो खिसक ही गई। नायरा और शिवानी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। अपने आप को समझते क्या हो तुम? भगवान हो? किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले भगवान समझते हो खुद को? ए लड़की! वो आदमी उस पर चिल्लाया ही था कि काव्या उससे भी जोर से चिल्ला पड़ी। अब तो उसके ऐसे बर्ताव से सबके मुंह खुले के खुले रह गए। एक और शब्द नहीं। सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है ना? पता है ना तुझे? यहाँ हजारों पुलिस वाले हैं। अभी अगर किसी को पता चल गया ना, तुझे और तेरे उस घटिया डॉक्टर दोनों को अंदर डाल देंगे। बताऊं उनको? उसकी धमकी सुनकर उस आदमी के पसीने छूट गए। और जी का जंजाल किसे कहा तुमने? अपने ही खून को। अरे, ऐसा कहते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि इसके इस दुनिया में आने की वजह तुम ही हो। नायरा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब काव्या कह रही है, क्योंकि उसने आज तक उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। यहाँ मौजूद हर इंसान जानता है कि चाहे लड़कियाँ गांव में हो, शहर में हो, गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ट्रेन, बस, ऑटो, यहाँ तक कि अपने खुद के घर में भी सेफ नहीं है। ऐसे में उन्हें कम से कम अपनी माँ के पेट में तो चैन की सांस लेने दो तुम। अगर बच्चा पालने की ताकत नहीं है ना, तो पैदा करने का हक किसने दिया तुम्हें? और अगर पैदा करने का हक नहीं तो उसे मारने का भी नहीं। काव्या ने उसे फिर से चुप करा दिया। आरव उसे बस देखता रहा। उसने आज तक उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। काव्या और गुस्सा, इट्स सो शॉकिंग। माया को भी विश्वास नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। आर्यन ने जैसे ही ये कहा, माया ने गुस्से में उसकी ओर देखा, जिससे वो मुंह छुपाने लगा। तुम चुप कैसे रह सकते हो? अगर आज तुम चुप रही और इसे अपने बच्चे की जान लेने दी तो कल फिर से ये यही करेगा।
और तब तक करता रहेगा जब तक इसे तुमसे लड़का नहीं मिल जाता। पर तुम तो एक माँ हो, अपने बच्चे को मरने कैसे दे सकती हो? काव्या अब उस औरत पर गुस्सा करने लगी, जबकि वो औरत बेचारी बस रो रही थी। अगर ये इंसान अपने खून अपनी बच्ची को नहीं अपना सकता तो तुम्हें खुश कैसे रखेगा? अगर किसी तरह वो इस दुनिया में आ भी गई तो इस दुनिया में आने के बाद ये उसे चैन से जीने नहीं देगा। अचानक से काव्या की आंखों में पानी जमा होने लगा। उसकी आवाज़ में आती थरथराहट नायरा ने तुरंत पहचान ली। या तो इस गधे को छोड़ दो वरना मार दो उसे, मार दो अपनी बच्ची को। उसके ऐसा कहते ही उस औरत ने डरकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि शायद बाद में जब वो उसका जुल्म सहेगी तो तुम्हें ही कोसेगी कि तुम इसे इस दुनिया में क्यों ही लाई। वो सुनकर वो औरत और भी डर गई। बस अब बहुत हुआ, मेरी ही बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। उस आदमी से और सहा नहीं गया। वो काव्या को अपनी बीवी से दूर करने के लिए उसे छूने ही वाला था कि आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस अब बहुत हुआ, डोंट यू डेयर टू टच हर। उसकी गुस्सैल आंखें देखकर वो आदमी घबरा गया। डॉक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बदतमीजी सहता रहूँगा। उसने उस आदमी का हाथ पीठ के पीछे मरोड़ दिया, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए। उसके जूनियर्स ने भी उसे कभी गुस्से में नहीं देखा था, जिस वजह से सब हैरान थे। काव्या ने जो भी कहा उसमें से एक भी शब्द गलत नहीं था। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसने उस आदमी को धक्का देकर दूर फेंक दिया। और हाँ, मेरी दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। अपने इस गधे के साथ रहकर अपना और अपनी बच्ची दोनों का भविष्य खराब करेंगी। आगे आपकी मर्जी है, उसने उस औरत की ओर देखकर कहा। तभी काव्या बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। काव्या, आरव ने उसे आवाज़ दी पर वो नहीं रुकी। एवरीवन गेट बैक टू योर प्लेसेस एंड फोकस, इग्नोर सच पीपल्स। उसकी बात माने सारे डॉक्टर्स अपने अपने काम पर लग गए। आरव तुरंत काव्या के पीछे भागा। काव्या, नायरा भी उसके पीछे जाने ही वाली थी, पर अचानक वेदांत ने उसे फिर से रोक दिया। उन्हें जाने दो नायरा, वो काव्या को संभाल लेगा। शायद इस वक्त तुम बस बीच में आओगी। वो सुनकर नायरा वहीं रुक गई, पर वो समझ गई थी कि काव्या इस वक्त क्या महसूस कर रही है। वैसे वो देखो, वेदांत ने उसके कंधे पकड़ उसे दूसरी ओर मोड़ा। वहाँ उसने देखा कि उस आदमी की पत्नी उसे बिना ज़मीन से उठाए आगे निकल गई, जिस वजह से वो आदमी हड़बड़ाकर उठा और उसके पीछे भागा। वो देखकर नायरा भी हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर वेदांत को बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।